आपका अपना मन कैसे काम करता है? क्या आप जानते हैं इंसानी माइंड के दो स्तर हैं, एक चेतन जिसे तार्किक और एक अवचेतन जिसे अतार्किक स्तर कहा जाता है। याद रखें, आप अपने चेतन द्वारा सोचते हैं और जो कुछ आप सोचते हैं उसकी अनुभूति अवचेतन मन को भेज दी जाती है। अवचेतन मन भावनाओं का स्थान है। जब सोच की अनुभूति भावनाओं के साथ सामंजस्य बैठाती है तो हमारी भावनाएं हमें चलाकर परिणाम पैदा करती हैं। खास बात यह है कि एक बार अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसके अनुसार काम करके उसे असली रूप दे देता है। फिर चाहे वह विचार अच्छा हो या बुरा, दोनों तरह के विचारों के लिए यहाँ एक जैसा बराबर काम होता है। अगर चेतन मन में नकारात्मक विचारों का जमावड़ा होगा तो यह अनुभूति अवचेतन मन में जाएगी और फिर नकारात्मक दिशा में काम होगा, जिससे जीवन में असफलता, निराशा और दुख हाथ आता है। इसी तरह अगर आप रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो जीवन में स्वास्थ्य, सफलता, खुशी, प्रेम और शांति मिलती है। अगर आप सही दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो मानसिक शांति और स्वास्थ्य मिलना तय है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक स्पष्ट करते हैं कि जब विचार अवचेतन मन की ओर भेजे जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही अवचेतन मन किसी विचार को ग्रहण करता है तो यह उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है। चेतन और अवचेतन मन का विभाजन। इंसानी दिमाग को कार्यों के आधार पर दो अलग अलग गोलार्धों में बांटा जाता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन दिमाग का वह चरण है जो सोचता है, विचार करता है, चुनाव करता है, तर्क देता है, इसलिए इसे तार्किक मन भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अवचेतन मन वह शक्तिशाली उपकरण है जो शरीर की सारी क्रियाओं को चलाता है, जैसे पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह क्रिया, इसी तरह की दूसरी क्रियाएं जिनका होना अपने आप चलता रहता है। आइए इसे एक उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाना सीखने का चुनाव या निर्णय चेतन मन में होता है। सीखते समय यह मन यह देखता है कि गाड़ी की ब्रेक कहाँ है, इसके लिए कौन सा पैर इस्तेमाल करना है, कब करना है। इसी तरह क्लच के लिए और एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, इसका निर्णय और तर्क पहले चेतन मन में होता है। चेतन मन द्वारा शुरू में गलतियां होती हैं, फिर उन गलतियों में जैसे ही सुधार होता है यह जानकारी अवचेतन मन को भेज दी जाती है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। और फिर जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक किस पैर से कब इस्तेमाल करना है, यह अपने आप होने लगता है। अवचेतन कभी तर्क नहीं करता, यह तो बस निर्देश अनुसार काम करता है, इसीलिए इसे अतार्किक मन कहा जाता है। परिणामों का सारा खेल इसी अतार्किक मन में होता है। हमें इसी मन की सही और पॉजिटिव कंडीशनिंग करने की ज़रूरत होती है ताकि सही परिणाम मिल सकें। याद रखें, कल के फूलों और कांटों की गुणवत्ता आज के बोए गए बीजों में निहित होती है। आप किन चीज़ों को बोकर खाद पानी देना चाहेंगे? सुझावों की निर्माणात्मक और रचनात्मक शक्ति द्वारा इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। अपनी रचनात्मक अवस्था में सुझाव चमत्कारी और शानदार परिणाम देते हैं, वहीं नकारात्मक रूप में यह हमारी लाइफ पर भारी पड़ते हैं। हमारा अवचेतन मन हमसे बहस या तर्क नहीं करता, यह तो सिर्फ निर्देश अनुसार परिस्थितियाँ, अनुभव और घटनाएं पैदा करने में जुट जाता है। कोई भी वाक्य जिसमें मैं हूँ शब्द आता है वह एक निर्देश है जो अवचेतन मन मान लेता है। जैसे मैं अमीर आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। ऐसे सकारात्मक फ़ायदेमंद वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह यदि हम अपने विचारों को बदल डालें तो अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। अपने आसपास की मीडिया से आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें कि जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरों के विचार और सुझाव तब तक आप पर असर नहीं कर सकते
जब तक कि आप उन्हें स्वीकार ना करें। आप जो कहते हैं उसका निरीक्षण करें, अपने हर शब्द का हिसाब रखें। कभी भी यह ना कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मैं यह नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, या मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं है। नकारात्मक विचारों को हिस्सा बनाकर उन्हें पुष्ट ना करें। हमेशा सकारात्मक विचारों को ही अपनी सोच का हिस्सा बनने दें, तभी वह आपका विचार बन जाएगा। आप इसी दिशा में सोचने लगेंगे। याद रखें, आप में सही विचार चुनने की क्षमता है। जिंदगी को चुनें, प्यार को चुनें, स्वास्थ्य को चुनें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।